नहीं मारो। जिन लोगों को वैदिक से क्लियरिटी नहीं आती ना, उन लोगों को आज मैं वैदिक से ही पढ़ाऊंगा। जी। कैमरा ऑन कर सकते हैं सर आप? जी सर। कीजिए। लता जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, कैमरा ऑन करो। भगवान नाराज नहीं होंगे, खुश होंगे, है ना? कुछ आपका बेटा या फिर आप कहीं पर पढ़ने जाते हो या किसी किसी कोई आपके घर के मेहमान आए हैं तो क्या आप मुंह छिपा के बात करते हो? बताइए कि मेहमान उस नहीं कमरे में बैठेंगे, आप इस कमरे में बैठोगे, वहां से आप बातों का आदान प्रदान करोगे? नहीं करते ना। तो नहीं। हम जूम क्लास में बैठे हैं क्यों? एक दूसरे को सामने देकर आदान प्रदान ज्ञान को प्राप्त करें। निवर नीरव भाई, जय श्री राम। तो कैमरा ऑन होना चाहिए। कैमरा बंद जय होने श्री पर, राम राज। जी, कैमरा बंद होने पर मुझे भी नहीं लगता कि चलो आज मुझे कुछ बताना चाहिए। आपसे कोई मैं दक्षिणा नहीं मांग रहा हूं। ज्ञान देना है और ज्ञान आपको लेना है, तो मैं कम से कम आपसे केवल कैमरा ऑन करने को ही मांग रहा हूँ कि आपका कैमरा ऑन रखो, और कुछ नहीं मांग रहा। बाकी तो आप खुद कहोगे। और बताइए, कितने लोगों को वैदिक से फलित क्लियरिटी नहीं होती? बोलिए। कितने लोग और हैं जो वो कह सकते हैं कि भाई मुझे वैदिक से यहाँ पर क्लियरिटी नहीं आ रही? सभी विद्वान है, कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त कर रहे हो आप भी। ऐसा नहीं कि पहली बार आप आए हैं और मैं हम पहली बार इस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, है ना? जी हाँ सर। तो इतना तो बोल ही सकते हैं कि कितने लोगों को वैदिक से फलित में क्लियरिटी हो रही है, कितने लोगों को केपी से, कितने लोगों को बीएनएन से, कितने लोगों को लाल किताब से। बोलिए, अनम्यूट करके मैसेज देने से अच्छा है जानवी जी आप अनम्यूट करके बात कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन रखिए। शुक्र खराब है क्या पत्रिका में? जिन लोगों का कैमरा बंद है उसमें किसी का शुक्र खराब है? अच्छा, जो ऑफिस में तो कोई बात नहीं, बात अलग है। बाकी सबके कैमरे में क्या फोन का आपका कैमरा खराब हो तो शायद हो सकता है, लेकिन शुक्र अच्छा है तो फिर क्यों अपने शुक्र को खराब करते हो जानबूझकर? कहते नहीं कि हम अपने हाथों से ये सारी चीजें करते हैं, और कोई थोड़ी करता है। आपका ग्रह शुक्र जो कैमरा है, मूवी है ना? आईफोन लेकर बैठते हैं कई बार हम, हमारे पास सैमसंग अल्ट्रा हो और उसमें कैमरा चल नहीं रहा हो तो हम मानेंगे। लेकिन आजकल कंपनियां बहुत अच्छे अच्छे कैमरे देती है जिनसे हमारे स्टेटस अच्छे लगते हैं, सेल्फी अच्छी लगती है ना? ट्विटर भी अच्छे से बना लेते हैं। तो फोन के कैमरे को बंद नहीं रखना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। बताइए, कितने लोग वैदिक करते हैं? हाँ सर, मैं करती हूँ वैदिक। मैंने अच्छा। वैदिक किया है। अच्छा, वैदिक क्या है? आप कितना सटीकता से फलित करते हैं? क्या सर? फलित की कैसा करते हैं आप? नहीं सर, मैं अभी फलित नहीं करती हूँ, फलकत्ता नहीं करती हूँ। वैदिक सीखा है, वैदिक के सिवा मुझे कुछ भी नहीं पता, केपी वगैरह मुझे नहीं पता। हाँ जी। और कोई? और कोई बताइए।
कितने लोग वैदिक करते हैं, कितने लोग केपी करते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति, कितने लोग भृगुनंदी नाड़ी करते हैं, कितने लोग चंद्रकला नाड़ी करते हो, बताइए। परिचय तो दो भाई। मेरी आवाज सभी जो म्यूट करके रखे सभी को आ रही है कि नहीं आ रही, ये भी तो क्लियर करो। आवाज साफ आ रही है सर। हाँ तो बताइए ना भाई, जिन लोगों ने बताया वो मत बत, जो लोगों ने अभी नहीं बताया वो तो सर इतना बता आवाज सकते। कम आ रही है लेकिन कम आ रही है। अच्छा, आवाज कम आ रही है। अब जी। अब सही है। जी सर सही है अभी। अच्छा, हाँ कम है सर। कम है। जी। ओके बराबर तो है सर। कितने लोगों को कम आवाज आ रही है? सर हमें सही आ रही है। सही आ रही है। हमें भी सही आ रही सर है। सही है, आवाज सही है। कुंडली, हम सभी कहीं ना कहीं कुंडली तो फलित करते हैं, कहीं देखते भी है, काफी लोगों की देख भी चुके हैं, है ना। जी सर। तो उसमें लगन अलग रहते हैं, लेकिन जो ग्रह बैठा होता है वो किस राशि का होता है वो अलग अलग होता है हर पत्रिका में। जी तो कई बार हम देखते हैं कि फलित में हमारी गड़बड़ बन जाती है। आखिर क्यों? ऐसी क्या बात है कि जहां पर हम फलित को सही से नहीं कर पाए? रीजन को समझा सकते हैं? जान सर सकता हूं मैं? अगर सर अगर लगन में जो ग्रह बैठे हैं दो, तो उनका उस राशि में क्या रिलेशन है और उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, कितनी स्ट्रेंथ है, उसको कैलकुलेशन करने में समझने में मिस्टेक करते हैं, इसलिए फल कथन में गड़बड़ कर देते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ जी, और कोई? कि हमारी गड़बड़ कहाँ पर है? सामने वाले की तो नहीं, पहले हम अपनी गलतियां तो देखें कि हमारी गलतियां कहाँ पर हुई है ना, तभी तो समझ में आएगा। सर उन, मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ सर, कभी कभी क्या है कि झट से ध्यान में नहीं आता है कि हम जिस भाव या ग्रह के बारे में बोल रहे हैं उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है या अशुभ ग्रह की दृष्टि है, उसके अंश कितने हैं, हम्म। ये सब पे तुरंत हमारा ध्यान नहीं जाता है एक साथ में सब चीजों पे। अगर आपको मैं ऐसे सूत्र दूं जो बिना 8 डिग्री से आप चेक करो तो वह सूत्र काम करे, तो उस भाव के सूत्र में आपको कहीं पर भी पत्रिका में लेकर अप्लाई करके चेक करो, रिजल्ट आपको सेम मिले तो क्या आप डिग्री तो देखोगे? सर वो भाव चलित बदल जाता है, तो डिग्री की अगर देखेंगे नहीं तो भाव चलित कैसे पता चलिए, करेंगे? हमें भाव चलित कालपुरुष पत्रिका, कालपुरुष को भी नहीं पकड़ना तो लग्न पत्रिका ही देख ले, तो जन्म कुंडली D1 चार्ट। जी तो आसान हो जाएगा। D1 चार्ट से आप उसका भाव राशि तो अलग ही है ना, जी उस भाव में बैठी वो राशि तो वे वो तो बोलेगी ना, ऐसा तो नहीं जी कि वो नहीं बोलेगी, बोलेगी। है ना। जब ये बोलती है तो मतलब क्या है, आजकल जो हम पढ़ते हैं कई बार किताबों से भी इस तरह से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे कंफ्यूजन देते हैं जहां पर हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। तभी हम एक अच्छे टीचर की खोज में चले जाते हैं कि चलो कोई अच्छा टीचर मिले तो जहां पर हम सीख पाए, और वो टीचर से कई बार हमें घूमने को भी मिलता है। अब इधर से यहाँ पे जाओ, वहां से उधर जाओ, और उसी में भटकते रहते हैं। आज हमने जो क्लास स्टार्ट की है वो सूरज की होरा में स्टार्ट की है। मैं जानना चाहूंगा कि सूर्य के बारे में आप सभी की जो प्रथम भाव है, प्रथम भाव के अंदर सूर्य क्या होता है ये बताइए। जो लोग जानते हो एक एक करके अनम्यूट करके जरूर बोलो। प्रथम भाव सूर्य का अपना भाव है, उच्च भाव है। और सूर्य वहाँ पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट देता है, व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की बढ़ोतरी करता है, और व्यक्ति को नेम फेम भी
देता है प्रथम भाव का सूर्य, हम्म, राजा बनाता है। अच्छा, हाँ जी, और कोई बोलिए, और सर कोई। प्रथम भाव का सूर्य रूढ़ भी बनाता है इंसान को। हाँ जी, चलिए, बहुत सुंदर। देखिए, म्यूट वाली जो बातें होती है ना, मैं पूछता हूँ और आप लोग जब बोलते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस और मेरे कॉन्फिडेंस में और बढ़ोतरी होती है। इसलिए मैं पूछता हूँ कि आप बताओ, आपके बारे में कितनी जानकारी है, यदि कहीं पर है, और मेरी जो जानकारी होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बिल्कुल सही बात है सर। है ना। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मुझे भी कैसे मजा आएगा क्लास को पढ़ाने में, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि सर बोलो। अहंकारी भी बनाता है व्यक्ति को, चिड़चिड़ा, थोड़ा सा गुस्से और हाँ, एक अभिमान टाइप नहीं रहते उस, वो भी एक प्रथम भाव का सूर्य देता है व्यक्ति में। हाँ, हाँ जी, और कोई बताइए। सर उसमें और ऊर्जा सर बहुत प्रथम रहती है, भाव, ऊर्जा उसमें बहुत रहती है। कुछ भी जी, काम करा लो, थकने का नाम नहीं लेता, सुबह से शाम तक काम करा लो तो करते ही रहता है, कभी ये नहीं बोलेगा कि नहीं मैं थक गया हूँ। ये ऊर्जा अच्छा जी, बहुत रहती है। जी, हाँ जी, और कोई। सर प्रथम भाव का सूर्य यदि ठीक ठाक राशि में है तो इनकी एडवाइस बहुत अच्छी ठीक होती है। ठाक राशि कौन सी होती है? जैसे उच्च राशि मेष हो गई, सिंह हो गई। गुड। नहीं, यहाँ तो सर जो पूछ रहे हैं वो राशि के बगैर की बात पूछ रहे हैं, जहाँ हमें राशि की बात तो सूर्य मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं पहले सूर्य की सूरज को जो पूछ रहा हूँ कि नैसर्गिक प्रथम भाव में कारक सूरज तत्व है, बताओ। सूर्य के नैसर्गिक कारक तत्व है, उनको बढ़ाने वाले फल देगा लगन को, यानी कि खुद को। हाँ तो सर थोड़ा ये लोग मतलब सच बोलते हैं, वो सही सलाह देते हैं, लेकिन बोलने का तरीका इनका रूड होता है। हम्म, चार बात इनका सुना के फिर आपको सही सलाह देते हैं। हम्म। प्रथम भाव में जो सूरज है तो उनकी शरीर की रचना कैसी होती है? शरीर की रचना, हाँ, चलो। सर चेहरे पे ललाइश रहेगी। हाँ, और सर मैंने प्रथम कितने भाव के लोग, कितने लोगों की कुंडली में सूरज खाना नंबर 1 में हो, किस राशि का है? सर मेरे दो परिचितों की कुंडली में है, एक का कर्क में और एक का मेष में, प्रथम भाव में ही है। अच्छा, कर्क में उनकी और कद मेष में। काठी मध्यम है, लेकिन शरीर से वो लोग स्वस्थ हैं। सूरज जो एक जो है मेष राशि में पहले भाव में है, जी। देखने में दुर्बल है क्या वो? नहीं नहीं, वो दुर्बल नहीं है, मतलब हाइट एवरेज में है, लेकिन वो दुर्बल नहीं है और बहुत अच्छा, मेहनती है वो। बलवान होता है ऐसा जातक, ठीक है। जी। देखने में कभी आगे चलकर उनको कमजोर दिखाई देगा, और इनके बाल जो है ना झड़ेंगे, गंजापन का योग बनेगा। अच्छा। ये बात सबसे कंफर्म कही जाती है। सूर्य लगन में हो अच्छा। तो बाल कम होते हैं। सूर्य लगन में और मेष राशि का, हाँ। अच्छा। और उसमें फिर कर्क लगने का, आप कर्क राशि का बोलोगे तो नहीं होगा, है ना। तो सर जो बालों की बात है वो महिला और पुरुष दोनों का अलग अलग होगा क्या? नहीं, एक ही होगा। महिलाओं के भी बाल कम होंगे? हाँ, महिला के भी बाल है ना, झड़ते हैं ना। कई बार कितनी बार अच्छा। कहते हैं यार देखो हाथों में आ जाते हैं ऐसे ही। जी। तो ये योग बनेगा। ये जो सूत्र है, जी। जीवन के अंदर इनको ये फलित होंगे, और ये फिक्स है। पहले भाव में सूरज सिंह राशि का है, ऐसा जातक देखोगे तो देखने में सुंदर। और सिंह राशि और सूर्य पहले भाव में अगर वो कन्या है तो देखने में बहुत ही अति सुंदर। इनके भी गंजापन के योग बनेंगे। किसी की पत्रिका है तो चेक करो और बताओ। पहले भाव में सूरज कन्या राशि, किसी का है? यहाँ पर तो कहेंगे भाई भली है, पर जहां तक दुबला पतला ही दिखाई देगा। कई बार कहते हैं, यार कुछ खाते पीते हो कि नहीं, है ना। कहते खाता तो बहुत है लेकिन बॉडी नहीं बनती।
अगर प्रथम भाव में सूरज वृश्चिक राशि का है 100% गंजापन आएगा। है ना, कई बार कहते हैं कि यार तेरे तो बाल ही चलेगी, इतनी तो अभी उम्र भी नहीं हुई तेरी। और जिनका दोपहर में जन्म होगा उनको तो गंजापन होगा ही, बाल झड़ेंगे। किसी की भी पत्रिका में यदि आपने देख लिया कि इनका दोपहर का जन्म है, 12 से बज के 2 बजे तक के अंदर बाल झड़ेगा। तब तो सर सूर्य 10th हाउस में आ जाएगा। 10th हाउस में ही आएगा। ऐसे लोगों की पत्रिका को चेक कर लेना। होता क्या है, आजकल पढ़ने सिखाने में इस तरह से बताया कि भाई इतनी डिग्री देखो, इनको वृद्धावस्था देखो, कुमारावस्था देखो, वही गड़बड़ में लोगों को चिपका देते हैं और आप फलित करने में फिर हड़बड़ा जाते हो। अरे हाँ यार, ये तो वृद्धावस्था बूढ़ा हो चुका है, पर कब आप देखोगे कि ये बुढ़ापा उनको वृद्धावस्था कब काम करती है, ये तो किसी ने बताया भी नहीं। जी। है ना, कौन से समय तक आप देखोगे कि वो कुमार अवस्था में है, ये तो किसी ने समझाया भी नहीं। जी। पर जब आप ये सूत्र देखते हो और इस तरह से भाव के अंदर उस राशि के प्लैनेट को समझोगे तो वो फल उनको 100% मिलेंगे। धनु राशि का सूरज प्रथम भाव में है, देखने में सुंदर ही होगा ऐसा जाता। मकर राशि का सूरज प्रथम भाव में है तो उनको भी गंजापन का योग बनेगा। चाहे कितनी भी कोई भी रेमेडीज कर ले, कोई भी दवाई लगा ले, लेकिन गंजापन होगा। कुंभ राशि का सूरज प्रथम भाव में है, ठीक से गंजापन चेक कर लो कोई भी पत्रिका। और मीन राशि का सूरज प्रथम भाव में होगा तो उनका शरीर हमेशा अच्छा रहेगा। एक नहीं 100 पत्रिका लेकर आप बैठ जाना, अगर कोई भी दवाई लेगा ना गंजापन की, मिटेगा नहीं। सूरज को स्वभाव को कैसे समझेंगे बताइए, प्रथम भाव में पत्रिका को फलित किस तरह से किया जाएगा ना, ये अच्छे से आपको समझा रहा हूं यहाँ पर। बताइए इनका स्वभाव कैसा होगा सूरज का प्रथम भाव में, बोलिए। सीखने आए हो तो जो जी आपको नमस्ते ज्ञान है जरूर बोलो। सर जी। नमस्ते सर। नमस्ते गौतम जी। सर सूर्य सर इनका वहां पर जो है गुस्सा भी दिखाएगा, आक्रामक होएगा, लीडरशिप की भावना आ जाएगी। जी। और सर ऐसे लोगों को तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। हाँ जी, और बढ़िया, बहुत सुंदर। और दूसरे की तारीफ जल्दी से नहीं करते। हाँ जी, ये भी सही है। सही है। हाँ जी, और कोई देखिए, यहाँ पर क्या है कि भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको पक्का हो जाएगा और आपके ज्ञान के अंदर भी बढ़ोतरी, रिवीजन होता है जब बोलते हो आप। है ना, नोट यहाँ पर जो बातें आप बोलते हो ना, आपके दिमाग में सीधी डाउनलोड होगी। तो प्रथम भाव में सूरज कैसा स्वभाव रहेगा, बोलिए। 2-3 लोग ही बोल रहे हैं, बाकी सब तो। स्पेकुलेशन का शौकीन हो सकते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हो सकती है, लीडरशिप होती है, रॉयल नेचर होता है, हम्म। और रिस्क वाले कामों में आता है स्पेकुलेशन, हॉर्स राइडिंग वगैरह ऐसे काम करते हैं। हम्म। सर प्रथम भाव में सूर्य ईगो भी देता है सर। हाँ, ये भी देगा। स्वाभिमानी रहेगा सर इंसान, और अपनी मान प्रतिष्ठा मतलब कि उसको ज्यादा मतलब कि
प्रथम खेत भाव में में जो पहुंचे इसका सूरज है, हमेशा प्रयत्न करें। जी बहुत सुंदर। और सूर्य हमारी देह को भी मतलब सर, और कारक मतलब कि भाव मंगल का है तो सर उसके मित्र के उसमें ही है, तो चुस्ती फुर्ती रहेगी मतलब कि शरीर में सर, अगर मंगल की सपोर्ट करे तो लगन का स्वामी अच्छे भाव में जाके बैठा होगा तो सर उसको सपोर्ट स्वामी को अभी करेगी। छोड़ो, स्वामी को नहीं पकड़ना है, सीधा हम खाली एक भाव को ही पकड़ो, है ना। हम भाव को समझना चाहते हैं कि ये भाव हमें क्या देगा। घूमने फिरने का जी शौकीन, सर। यहाँ पर ऐसा सूरज का स्वभाव होता है, क्या है, घूमना फिरना, यानी कि सूर्योदय हुआ तो सूर्यास्त तक जाना है। ये हमेशा सूरज सबको माफ करेगा। इनका स्वभाव जो है ना, थोड़ा रूखापन बनता है। कई बार लोग ऐसे जातक को कहेंगे ये शक्की है ना, संशय करने वाला। पर सूरज क्या है, राजा है, तो किसी के अंडर में नहीं रह सकता, है ना, किसी की बात नहीं सुन सकता। वो कहता है कि अपने कार्य के लिए किसी को कुछ नहीं कहना। पर सूरज एक जो लगन में है, उनके कान कच्चे नहीं होते। शायद 10 लोगों की बातें होती होगी ना, 10 की सुनता होगा। आप उनसे पूछ लेंगे तो सब कुछ बताएगा कि उन्होंने कब कहाँ पे क्या बोला था। जब ये अशुभ फल देने वाला सूरज होगा तो बहुत ही गुस्सा करेगा, और छोटे वर्ण वाले की लोगों की संगत में बढ़ जाएगा। प्रथम भाव में सूरज सिंह राशि का है तो उनको अहंकार होगा। मगर यहाँ पर सूरज सिंह राशि का है तो अपने आत्मसम्मान का पूरा ध्यान रखता है। और यहीं पर प्रथम भाव में सूरज धनु राशि का होगा तो उनको ज्ञान का अहंकार आएगा। और गुरु क्या है, जो टीचर आपके लिए 4 बातें बुरी बोल सकता है तो, लेकिन साहब वहां से फिर समझाएगा भी, बेटा ऐसे आगे मत करना, है ना। गुस्सा होगा, अहंकार होगा, मगर उदार भी, माफ करना सिखाता है। और मकर राशि का सूरज होता है तो इसमें साहस बहुत ही भरा होता है। जेब में पैसा नहीं होगा तब भी साहस करेगा, चल यार कुछ कर लेंगे, हो जाएगा। सूरज का चरित्र कैसा होता है बताइए। प्रथम भाव में सूरज का चरित्र कैसा होता है। सर कठोर, अनुशासन प्रिय, हाँ जी। नियम संयम से रहने वाले, जी, और कोई। और दूसरों से भी ऐसी अपेक्षा कि वो भी नियम से रहे। हम्म, और कोई बताइए। सूरज हमारा प्रथम भाव में है, उसी पे हम अभी चर्चा कर ही रहे और उसी पे हम अभी यहाँ पर अच्छे से समझते भी है। कितने लोगों की जिनकी भी आपके पास कुंडली है ना, एक बार सूरज की एक बार चेक करो। ऐसे जातक सूरज यदि मेष राशि का प्रथम भाव में है और यहाँ पर सूर्य, कई बार बहुत स्त्रियों से इनका मिलन होता है।
चार कदे बाद भी बीती होवे तो इन्हें तो पता होगे। क्योंकि यहाँ पर मिलता है मंगल। सूरज सिंह राशि का प्रथम भाव में, यहाँ पर बहुत सारे संबंध के योग बन जाएंगे। इनके जो दायरा बनता है ना वो बढ़ते जाता है। अगर यही सूरज जब निर्बल हो जाएगा, अशुभ फल देने वाला, तो कोई ना कोई व्यसन लेकर जरूर आदी हो जाएगा, फिर उनसे व्यसन नहीं छूट सकता। जिनकी पत्रिका में तुला राशि का सूरज होगा ना, 100% व्यसन करता होगा कुछ ना कुछ। और जो व्यसन होता वो उनकी सबसे पहली कमजोरी, कोई नहीं छुड़ा सकता, चाहे आप कितने भी उपाय करवा लो। कई बार कहते हैं ना, इनकी तो बहुत सारी मन्नतें कर ली लेकिन इनका व्यसन नहीं छूट पा रहा। सर मैंने ऐसी कुंडली देखी है जिसमें सूर्य तुला का है, बट उस व्यक्ति में कोई व्यसन नहीं है, आएगा। पान मसाला भी नहीं खाता, पान भी नहीं कितनी खाता। कितनी उम्र हुई है? उम्र उनकी हो गई होगी 58 ईयर। व्यसन करेंगे। और मैं उन्हें जानता हूँ करीब 30 ईयर से। 30 साल से जान रहे, तो उनको पूछेगा जवानी में कोई व्यसन था? नहीं, सर कुछ चीजें तो छुप के करी जाती है ना सर, वो तो जग जाहिर नहीं होती सर। हाँ। कभी और सर अगर सूर्य प्रथम भाव में है तो सर व्यक्ति का पित्त भी तो बढ़ा होगा ना सर, पित्त लेवल बड़ा होने के कारण सर एसिडिटी अगर ज्यादा ही मतलब कि अगर डिग्री वाइज भी बढ़ा हो, और उसका कारक भाव और तत्व भी उसके मंगल के साथ है उसको। ना, मंगल की घर हाँ में है, सर, तो वहां की उनकी वजह से पेट की ये समस्या बनती है, वो तो आगे की पेट बात की है। सर। लेकिन और अभी सर तो हम क्या है कि पहले भाव को ही समझने जा रहे हैं, एक सर भाव में को से ही बाहर समझ भी रहे हैं। जाएंगे सर। हाँ, वो तो आगे की बात है, पहले इस भाव को ही पकड़ रहे हैं। एक भाव को क्लियर करना चाहता हूँ कि एक भाव आपका क्लियर होगा, है ना। जब ये इतनी एज हुई है, लेकिन आप देखेंगे आगे चलकर भी आप, या उनको पूछिए जवानी में कोई व्यसन था, अगर नहीं है तो 2 साल के बाद भी वो कोई ना कोई व्यसन लेंगे, आएगा, आना ही पड़ेगा। वृश्चिक राशि का सूरज वो पर स्त्री के साथ जुड़ा रहता है, और उनके आसपास में कोई ना कोई स्त्री आएगी। कुंभ राशि का सूरज होगा, वो भी पर स्त्री से जुड़ा रहेगा। काहे से? प्रथम भाव में सूरज, कुंभ राशि का सूरज है जी। तो पर स्त्री से जुड़ा रहेगा। अच्छा। मीन राशि का सूरज है तो वो भी स्त्रियों से जुड़ा रहेगा। जी। जिनकी भी पत्रिका हो आप एक बार चेक कर लेना। जी। ना चाहते हुए भी उनके आसपास में ये लोग से उनका जुड़ा होता है। ये नहीं जुड़ेंगे तो सामने से आएंगे। प्रथम भाव में सूरज है तो शिक्षा क्या देगा? क्या विद्या हो सकती है? मेडिसिन, प्रथम न्यूक्लियर भाव में साइंस, सूरज सूरज है तो क्या विद्या होगी, है ना, विद्या। ज्ञान। हाँ, हाँ। मेडिसिन की हो सकती है, धन्वंतरी कहते हैं उन्हें। और एनर्जी की, एनर्जी से संबंधित न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह हो सकती है उसमें। हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, हम्म। लॉ हो सकता है। लॉ वैसे शनि से भी देखते हैं, सर लेकिन सरकारी विभाग। लो तो हमने तो कई कम देखे हैं, है ना, शायद 10,000 पत्रिका में कोई एक आ जाए।
लेकिन वो सूरज के वो लोन नहीं मिलेगा, है ना। जजिस है वो सूरज से नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये विद्वान हो सकता है। बुद्धि तेज होती है, ज्ञान रहता है, पर यहाँ पर पढ़ाई में बाधा भी होगी। इनको कला रचना काव्यों से साहित्यों से प्रेम बनेगा। जवानी में नहीं, मध्यम में नहीं, लेकिन बुढ़ापे में भी विद्वान बनेगा। सूरज यहाँ पर समाधान खोजने में जुड़ा रहता है कि कैसे समस्या का समाधान किया जाए, चाहे विदेश में भी जाए। मेष राशि का सूरज होगा तो विदेश में पढ़ाई के लिए जाएगा। कई बार कहते हैं कि भाई विदेश के योग है कि नहीं। अगर पत्रिका में आपने देखा कि मेष राशि का सूरज है लगन में, प्रथम भाव में, बोल सकते हो विदेश जाएगा, जा सकता है 100%। इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। ऐसा जातक यदि साधना करने बैठ जाए तो साधना में भी एक्सपर्ट होगा। मेडिटेशन अच्छा सा कर सकता है, रेकी कर सकता है। वृषभ राशि का सूरज है, कम पढ़ाई की होगी, लेकिन कम पढ़ाई से भी उनको यश की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। ऐसा जातक जानते हुए भी कहीं पर भी लोग बैठे होंगे तो जल्दी से नहीं बोलेगा मैं जानता हूं, चुप रहेगा। मिथुन राशि का सूरज प्रथम भाव में होगा। बचपन में बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, लेकिन जैसे बड़ा होता जाएगा ना उतनी पढ़ाई कमजोर होगी, है ना। कई बार हम बच्चे को सुनते भी है, कई लोग कहते भी है माता पिता, गुरुजी ये तो बच्चा तो हमारा बचपन में था तो 1 नंबर के सेकंड नंबर और 3 थर्ड सेकंड तो कम ही होते थे, फर्स्ट रैंक पे ही आता था। लेकिन हम बताए ना क्यों ये अच्छे से नहीं हो पा रहा, अच्छे रैंक नहीं ला पा रहा। लेकिन मिथुन राशि का सूरज होता है तो यहाँ पर पढ़ाई में उनकी कमी करता जाएगा। कर्क राशि का सूरज होगा तो उनके पास ज्ञान का भंडार। सिंह राशि का सूरज होगा तो साहित्य से प्रेम होगा और ये परमार्थ की बातें ज्यादा करेगा, ऐसे ज्ञान गंगा की। और यही सूरज सिंह राशि का निर्बल हो जाता है तो मंद बुद्धि हो जाएगी। कई बार कहते हैं ये तो मंद बुद्धि है, इसे क्या पता। सीधा दोबारा बताना है इसका मन बुद्धि वाला। यदि सूरज सिंह राशि का है प्रथम भाव में और निर्बल है, अच्छा निर्बल है तो हाँ, तो मंद बुद्धि हो जाएगा। निर्बल होना। अगर निर्बल नहीं होगा तो इनकी बातें होगी ना, परमात्मा की ज्ञान गंगा की बातें होगी, तत्वों की बातें होगी, ये तत्वों की बातें करेगा। सूरज यदि कन्या राशि का है तो अपनी वाणी से सारे काम करा लेगा। वृश्चिक राशि का सूरज है प्रथम भाव में, 100% ऐसा जातक कवि बनेगा। धनु राशि का सूरज होगा, शास्त्र का पूर्ण ज्ञान, उनकी शिक्षा उच्च होगी, विद्वान होगा। पर कहते ना जिनकी ज्ञान की शिक्षा धर्म शास्त्र का ज्ञान बढ़ता है तो उनके साथ अहंकार आता है। ऐसे जातक को ज्ञान का अहंकार रहेगा अंत तक।
मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ाई की, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास इन शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, मैं ये जानता हूं, आप नहीं कर सकते, है ना। इस तरह से बातें होती है, उनको अहंकार होता है ज्ञान का। बताइए, सूरज प्रथम भाव में है तो कितने लोगों को मान सम्मान मिलता है? सूरज क्या है? सरकार, गवर्नमेंट, राज्य। तो राज्य से मान सम्मान प्राप्त तो जरूर होता है, मगर कब? जब मेष राशि का सूरज होगा तो राज्य सरकार से सम्मान की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि का सूरज है तो विद्या से ही उनको यश मिलेगा। कर्क राशि का है तो परिवार से सम्मान नहीं मिलता। सिंह राशि का सूरज होगा तो राज्य से जरूर सम्मान मिलेगा। वृश्चिक राशि का सूरज है, धार्मिक होगा, परोपकार भी होगा, और जब कुछ युक्ति लगाएगा तभी उनको मान सम्मान और प्रतिष्ठा का पद प्राप्त होगा। मकर राशि का सूरज होगा तो सूर्य की महादशा में मान प्रतिष्ठा मिलेगी, और अंतर्दशा होगी तो राज्य से मान सम्मान की कमी हो जाएगी। कहते हैं कि यहाँ तक तो मेरा बहुत अच्छा नाम था, बड़ा मेरा काम हो रहा था, लेकिन अब देखो मेरा कोई काम नहीं होता, ना मुझे कोई मान मिलता है ना सम्मान मिलता है। प्रथम भाव के सूरज, बाल्यावस्था जो होती है बहुत ही परेशानी और कष्ट होता है। सूरज अशुभ होता है तो बहुत सारा जीवन में दुख मिलेगा। मेष राशि का सूरज है तो ईश्वरीय शक्ति का उनमें वास होगा। पर मेष राशि का सूरज जब प्रथम भाव में है तो उनके पुत्र को पिता का दाह संस्कार नहीं करता। छोटा भाई होगा तो वो करेगा, लेकिन उनको नहीं मिलेगा। वृषभ राशि का सूरज प्रथम भाव में है, सुख के अंदर कोई ना कोई कमी रहेगी। मिथुन राशि का सूरज होगा तो मेहनत से ही सफलता मिलेगी। अगर ये सोचते कि चलो यहाँ पर मैंने इंतजार कर लो तो नहीं होगा, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। कर्क राशि का सूरज है तो पुत्र पिता का दाह संस्कार नहीं कर पाता, यानी कि अपने पुत्र का दाह संस्कार नहीं करता, किसी और को करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि बेटा तो विदेश में है, आ नहीं सकता, कुछ समय लग सकता है, तो ऐसे जहाँ तक क्या दाह संस्कार कोई और करता है, अपना पुत्र नहीं कर पाता। जैसे कोरोना में तो बहुत सारे लोगों को नहीं कर मिला दाह संस्कार, परिवार वाले ही नहीं कर पाए थे, है ना। यस सर। तुला आप राशि का आगे सूरज है तो उनके फल अच्छे नहीं होते। वृश्चिक राशि का सूरज है
तो आगे जीवन में सुखी होता है। मीन राशि का सूरज प्रथम भाव में होगा तो उनका जीवन कभी शांति से नहीं होगा, अशांति रहेगा। किसी का है? मैं सीधा पढ़ा रहा हूँ और सीधा बता रहा हूँ कि आप सीधा अप्लाई करके पत्रिका में चेक कर लेना। सूरज वाले को कितनी धन संपत्ति प्राप्त होती है बताइए? प्रथम भाव में ऐसे जातकों को संपत्ति कैसी होती है? जिनकी हो वो और जरूर बताओ। ऐसे खुद से कमाई ज्यादा रहती है संपत्ति। और कई बार कहते हैं दो भाई के अंदर, "अरे यार मुझे तो सिर्फ जमीन मिली, पैसा तो कोई मिला ही नहीं, वो तो बड़े भाई को ही मिला, मुझे तो कुछ मिला नहीं, ये तो लड़ाई झगड़ा करने के बाद फिर थोड़ी बहुत जमीन मिली है।" सूरज प्रथम भाव में है, ऐसे जातकों को कई बार ऋण लेना पड़ेगा। यहाँ पर संपत्ति कभी स्थिर नहीं होती, अस्थिर होती है। कई बार दरिद्र का योग बनेगा, पैसे की कमी। प्रथम भाव में यदि मेष राशि का सूरज है, उनके पास लाइसेंस वाला हथियार जरूर होगा। अगर नहीं होगा ना तो आगे चलकर लाइफ में भी 50 साल की उम्र के पार भी लाइसेंस का हथियार आएगा। उस समय उनके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। वृषभ राशि का सूरज होगा, उनको अपने पैतृक संपत्ति का मोह नहीं रहेगा, क्योंकि खुद के पास इतनी स्वयं आलीशान घर वाहन सब कुछ होता है, सारी सुख सुविधा मिलती है। पर वृषभ राशि का सूरज है तो पूछ लेना वाहन जल्दी से खराब होगा, है ना। कई बार अरे यार कितनी बार ठीक करा, चलो बेचो इसको, नया लेकर आते हैं, और नए की जगह पूरा नहीं लेकर आएगा। उनके पास नया वाहन आएगा तब भी वो खराब होगा, बिगड़ेगा। कई बार हम देखते हैं कि भाई ने नई गाड़ी ली है लेकिन 3 महीने नहीं हुए, देखो इंजन शॉर्ट हो गया, इंजन तुरंत बनाना पड़ा। सूरज 4 यानी कि कर्क राशि का सूरज प्रथम भाव में है, धनवान के योग 100%, है ना। ऐसा जातक धनवान बनेगा और अच्छे वाहन के योग भी बनेंगे। सिंह राशि का सूरज है, जमीन मिलेगी पर धन की कमी रहेगी। कन्या राशि का सूरज है, खर्च ज्यादा, उनको बोलो कि भाई खर्चे पर कंट्रोल कर, क्योंकि 25 से तो 50 का खर्च करने की क्षमता करेगा। तुला राशि का सूरज प्रथम भाव में, छोटी उम्र में ही धन कमाने के लिए उनको आगे बढ़ेगा। ऐसे जातक को दोनों तरफ और ग्रह है तो ससुराल से लाभ,
धनु राशि का सूरज होगा प्रथम भाव में, तो उनका मकान बहुत ही सुंदर और आलीशान बनेगा। और मकान सुंदर आलीशान बनाने के लिए उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़े सा प्रयास करेगा ना, बन जाएगा। ये सवाल बहुत सारे हमारे ज्योतिषियों के पास आते हैं, सर मेरा मकान कब बनेगा। मकर राशि के सूरज वाले को देख लेना आप, परदेश में घर होगा। ऐसे लोगों को छुपा हुआ धन भी मिलेगा। ऐसे जातक की संपत्ति कई बार नष्ट हो जाती है, फिर भी बना लेगा, है ना। फोकट हो जाएगा ना एकदम, जेब से फोकट, कुछ नहीं बचेगा, फिर भी बना लेगा। क्योंकि जब सूरज की महादशा में होगी ना, अंतरदशा आएगी, तब वहां पर पूरा धन अच्छे से उनको मिलेगा। कुंभ राशि का सूरज प्रथम भाव में होगा, सारी चीजें उनको मिलेगी जो विलासिता के लिए चाहिए। और मीन राशि का सूरज होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। जब तक झगड़ा नहीं करता तब तक धन लाभ नहीं मिलता। देखते ना कई बार लड़ाई करके भी पैसे लेके देते, मैं तो लेके जाऊंगा, मुझे चाहिए मेरा पैसा, झगड़ा करके पैसे लेके जाता है। प्रथम भाव से यात्रा होती है क्या? बताइए। हाँ सर, होती है। सर प्रथम भाव लगन हो या शरीर है, तो हर काम में उसका तो इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ही। प्रवास के योग कैसे होते हैं? जी, प्रवास कैसा होता है, यात्रा कैसी होती है? यात्रा मतलब मूवमेंट, घूमने के लिए, घूमने के लिए, तीर्थ काम के यात्रा, धार्मिक लिए, यात्रा, धर्म बीमारी के यात्रा। इलाज के लिए। धार्मिक धार्मिक यात्राएं करेंगे। हाँ, ऐसे जहां तक सूरज है तो उनका भाग्योदय विदेश से जल्दी से होगा, है ना। परदेश जाएगा तो जल्दी से भाग्योदय स्टार्ट हो जाएगा। जी, कई बार कहते हैं यहाँ पर तो इनके पास तो नहीं था, लेकिन जैसे वहां पे गया, वहां पर सब कुछ बना लिया, तो वहां पे उनका भाग्योदय 100% होता है। और मेष राशि का सूरज होगा ना, चेक कर लेना, जब भी जाएगा कहीं पर यात्रा में विदेश चले गए तो वहीं पे सेटल हो जाता है, ग्रीन कार्ड बन जाएगा उनका। और कई बार लोगों के धक्के रह जाते हैं कि मेरा ग्रीन कार्ड कैसे बने। सिंह राशि का सूरज होगा ना, धार्मिक तीर्थ यात्रा सबसे ज्यादा होगी, है ना। धर्म स्थान पर सबसे ज्यादा यात्रा करता है। और कन्या राशि का सूरज लगन में है, यानी कि प्रथम भाव में, तो उनकी यात्रा तो चलती रहती है। एक मिनट। कई बार हम कहते हैं कि लोगों से सुनने को मिलता है कि भाई हम वैदिक में फलित सही से नहीं कर पाते, या हम आधा सीखे हैं, या कोई त्रुटि है। अगर सही तरीके से आप यहाँ पर, मैंने कोई डिग्री भी नहीं बता रहा हूँ ना कुछ बता रहा हूँ, सीधा आपको बता रहा हूँ। अगर किसी के पास ऐसी पत्रिका है और आप जानते हो, बताओ।
किसी का है सूरज प्रथम भाव में या दूसरे भाव में, तीसरे भाव में? कोई ऐसी प्रतीक आपके पास कुंडली हो वो लगाइए, चेक कीजिए, बताइए। बोरिंग लग रही है क्लास आज। अच्छा बताइए, कितने लोगों ने उपाय करवाए हैं या कितने लोगों ने उपाय किए हैं? प्रथम भाव के सब। किसी भी भाव का उपाय करवाया हो और किया हो? सूर्य का। कोई भी प्लानिट को ले लो। थोड़ी जैसे बोरिंग क्लास हो गई ना, तो हम थोड़ी और चर्चा पे आते हैं। हाँ। हाँ। सर मैं जैसे अगर सूर्य कहीं प्रॉब्लम दे रहा है तो फिर उनको बोलती हूँ कि आप सूर्यदेव को जल चढ़ाइए सुबह। दूसरा उसमें जैसे कुमकुम चावल थोड़ा सा गुड़ डालकर, एक आध फूल और लाल फूल डालकर, और नहीं अगर पॉसिबल है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, या सूर्य के जितने मंत्र जाप करना रहता है उनको पूरा करो। 7,000 मंत्र जाप करो सूर्यदेव के। ओम घृणी सूर्याय नमः, या फिर ओम हम सा ओम सूर्याय नमः, जो आए उसके 7,000 जप करो। और अगर किसी को सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। हाँ जी। और कोई? और बताइए। सर सही है क्या? टेंशन हो रहा है, आप कुछ ना बोलिए। ना, टेंशन की लेने की कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पढ़ने में कभी टेंशन नहीं होनी चाहिए, और ना टेंशन अच्छी होती है। बिंदास पढ़ो और बिंदास ज्ञान को लिया जाता है। सर आपने क्या पूछा? सूर्य की रेमेडीज पूछी, कुछ ऐसा बोला? किसी भी ग्रह की रेमेडीज यदि आपने करवाई हो या की हो तो आपका एक्सपीरियंस बताओ। सर मेरा बुध वीक है तो मैं हर मंगलवार को गाय को मूंग खिलाती हूँ, घास डेली, घास तो डेली खिलाती हूँ, लेकिन मंगलवार को अरे बुधवार को मूंग खिलाती हूँ। कितना बदलाव हुआ? हाँ, बदलाव कितना हुआ? कितने समय से करते हो आप? मैं 1 साल से कर रही हूँ। कितना फर्क आपको लग रहा है कि फर्क हुआ? मन मीन्स सुकून लगता है, बाकी कुछ इतना कुछ चेंज तो नोटिस नहीं किया। अच्छा, अगर वो रेमेडीज आप इतने समय से कर रहे हो तो बदलाव होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं होना रेमेडीज उपाय करने में हमारी गलती है या सही डिसीजन नहीं है, चाहिए। है ना? वरना उपाय करते तो बदलाव होना चाहिए ना। हम्म। बुखार की टेबलेट ली है और बुखार की टेबलेट डॉक्टर ने दी है तो बुखार उतरना चाहिए। बुध क्या है बताओ? बुध है क्या? बोलिए। युवक, हाँ। युवक, युवान, हाँ युवा, चलिए। और शौकीन। शौकीन की बात है, बुध क्या है ये बताइए। शौक तो अलग हो गया। बुध बहन बच्चा है, बेटी बुआ। बुद्धि। बच्चा, युवराज, बहन, बेटी, बुआ। हाँ, राजकुमार, है ना? राजकुमार, युवराज मतलब युवराज कुमार। और है तो नपुंसक ना। हाँ हम्म। जी। उनके पास कोई जो नपुंसक है तो वो कोई लिंग में तो परिवर्तन नहीं हो सकता। जी। तो उनके उपाय जो आप कर रहे हो या करवा रहे हो, जब तक उनका समय नहीं होगा तब तक आप उनकी रेमेडी ठीक से नहीं कर पाओगे।
जैसे सूर्य आत्मा है ना, हम कहते नहीं आत्मा का कारण, तो साइंस भी उनको आत्मा को पकड़ने के लिए, देखने के लिए बहुत सारे उपाय कर चुकी है। क्या देख पाई? तो हम कैसे उनको ठीक कर पाएंगे भाई? हम ये जो चीजें होती है हमारी जन्म कुंडली में लेकर आए हैं, जिनको जो देना है उस समय तक तो आपको देना ही पड़ेगा, भुगतान करना ही पड़ेगा। उसमें ना मेरी चलेगी ना आपकी चलेगी। क्योंकि हम एक दूसरे को लेन देन के ऋण बंधन में बंधे हुए हैं। है कि नहीं? जिनका पासपोर्ट बना है ना, अब उनके भाग्य में है ही नहीं विदेशियों, तो कैसे हो जाएगा? वो इंडिया में ही घूम सकता है, उनसे ज्यादा नहीं बाहर जा सकता, है ना। जिनको भाग्य में लिखा है कि 2 राज्यों के ही शेयर कर सकते हैं, तीसरे राज्यों में नहीं जा सकता, तो तीसरे राज्य के योग उनके बन ही नहीं सकते। और जिनको लिखा है कि जन्म यहाँ पर हुआ तो परदेश में मृत्यु है, तो परदेश में ही वो रहेगा, वो फिर अपने देश में वापस नहीं आ सकता। कई पत्रिका आपने पास सुनी भी होगी, कई ग्रुपों में भी आपने देखा होगा कि मेरा बेटा विदेश से कब आएगा। कई ग्रुप में आपने ऐसे कोई सवाल पर चर्चा की है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में कितने स्टार, बड़ी बड़ी हस्तियों के घर जल गए। कितना बड़ा नुकसान, लेकिन फिर भी आपको वो कंट्रोल नहीं कर पाए। तो हम जो उपाय करते हैं कहीं पर हमारी मिस्टेक है, या हम जो उपाय करवाते वो गलत है। जिस समय पे जिनकी आवश्यकता है वही आप यदि उपाय सटीकता से करवा दोगे तो तुरंत काम करता है। लेकिन वो ग्रह यदि चाहेगा ना, तब कुत्ते को रोटी भी नहीं खिला पाओगे, उनके पीछे आप कितने भी दौड़ो वो नहीं खाएगा आपके हाथों से। अगर आपके सामने वही कुत्ता, अगर किसी ने 2 बिस्कुट डाले होंगे ना तो खा जाता है, या कल की बासी रोटी भी देगा तब भी खा जाएगा, लेकिन आपके हाथों की नहीं खा सकता। आजमा लो अपने आप को भी एक बार, कितने लोगों की रोटी कुत्ता खाता है। या बिस्कुट लेकर भी खड़े हो जाओ, बोले कुत्ते के स्पेशल भी आप बिस्कुट लेकर खड़े हो जाओ। सर क्या कारण खास है इसका? वो ग्रह जो आपका होता है वो यही चाहता है कि आपकी रेमेडी ना हो, अच्छा अच्छा। नहीं कर पाओगे। क्या हर कोई योगा कर पाता है ये बताइए? हर कोई बिजनेस कर पाता है? नहीं ये भी नहीं। हर कोई जॉब भी नहीं कर पाते। सभी लोग राजनीति नहीं कर सकते। कुछ लोग कहेंगे भाई मेरी नौकरी सबसे बेस्ट है, सैलरी आती है टाइम टू टाइम, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और कोई कहेगा भाई 100 रुपये का धनिया बेचूंगा लेकिन नौकरी नहीं करूंगा, है ना। कितनी भी कोशिश कर लो तो धनिया ही बेचेगा। वो कहेगा भाई मुझे इसमें पैसे मिल रहे, बात खत्म। वो कहेगा कि भाई मैं अपने आप से ही अपना प्रयास करना चाहता हूँ ना, मैं किसी की सुनना चाहता हूँ। कई बार हमारे पास ये भी आजकल भी देखते हैं ना, ट्विटर में भी ऐसे वीडियोस बनते हैं कि छोटी आयु से बच्चा बड़ा पैसा कमाने लग जाता है ना। छोटी आयु में भाग्योदय बन जाता है, विदेश में भी चला जाता है, वहां पर भी भाग्योदय हो जाता है।
मेष राशि का सूरज प्रथम भाव में तो भाग्यशाली होता है ऐसा जातक। मिथुन राशि का सूरज है तो अल्पायु में ही भाग्योदय हो जाएगा। तुला राशि का सूरज होगा प्रथम भाव में, शादी के बाद ही भाग्योदय होगा, शादी से पहले भाग्योदय नहीं हो सकता है ना। हम कहते हैं कि भाई शादी के बाद इनकी अच्छे भली भले है, आपकी कोई इश्यू नहीं है। अच्छा। कौन सी राशि का सर? तुला राशि। और वही कुंभ राशि का सूरज होगा तो भाग्य में बाधा करके बैठेगा। है ना, कुंभ राशि का भाग्य में बाधा लाता है। सूरज पिता के लिए बहुत ही अच्छा होता है ना। ऐसे जातक का जब माता के गर्भ में होता है ना तो पिता के लिए भाग्योदय बढ़ा देता है। ऐसे जातक को भाई बहन से सहयोग कम मिलेगा, कई बार उसकी अड़चने भी मिलेगी। और प्रथम भाव में जब सूरज अशुभ फल देने वाला होता है तो सबसे पहले माता या स्त्री के लिए कोई ना कोई कष्ट देगा या बीमारी देगा या रोग लेके आता है। और इनका छोटा भाई होगा, उनको जरूर आर्थिक परेशानी बनेगी। चेक कर लो कोई भी पत्रिका में आप। वृषभ राशि का सूरज होगा तो भाइयों से अनबन होगी प्रथम भाव में, और उनकी मामा के लिए धन की हानि कराएगा। कर्क राशि का सूरज प्रथम भाव में होगा ना तो माता श्री के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं दिखेगा। सिंह राशि का होगा सूरज प्रथम भाव में तो भाई बहन के लिए बहुत ही लापरवाह। कोई इंतजार करते हुए वो कहेगा आ रहा हूं आ रहा हूं, टाइम पे जाएगा ही नहीं। तुला राशि का सूरज होगा प्रथम भाव में, उनको पिता का सहयोग नहीं मिलता, कम मिलता है। अनम्यूट करो। तुला राशि का शुक्र, सूर्य का ही बोल रहे हैं। सूर्य, सूरज की और हमें स्टार्ट है तो हमने आज सूरज को ही पकड़ा है। सूरज की बात हो रही है। धनु राशि का सूरज प्रथम भाव में है तो ऐसे जातक के पुत्र के बाद ही साले के पुत्र को संतान होगी। यानी कि उनके साले को जब तक इनकी संतान में पुत्र नहीं होता तब तक साले के भी संतान में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती। तो प्रथम भाव से आप कितना देख सकते हो? सर बहुत ज्यादा बताया सर, इसे पहली बार सुना इतने ज्यादा। मकर राशि का सूरज प्रथम भाव में होगा तो उनकी माता को पुनर्जीवन मिलेगा। 100% कुंडली में अप्लाई कर लेना। आपने देखा होगा एक एडवर्टाइज बहुत अच्छी चली, पुनर्जन्म, पंजाबी वाली हरियाणी वाली कहानी। उस एप्लीकेशन ने बहुत बड़ा नाम कमाया, पुनर्जन्म। कितने लोगों ने देखी? ग्यारहवीं राशि का सूरज प्रथम भाव में है तो उनका बड़ा भाई नहीं होता। और 11वीं राशि का सूरज प्रथम भाव में तो पत्नी जो होती है ना तो अपने देवर और जेठों से बहुत ही अच्छे संबंध बनेंगे। बड़े जेठ हो चाहे देवर हो ना, उनके साथ संबंध बहुत अच्छे बनेंगे।
और मीन राशि का सूरज प्रथम भाव में होगा तो कुटुंब में मतभेद होगा, पक्का। प्रथम भाव में सूरज, बताइए उनका विवाह कैसा होगा, दाम्पत्य योग कैसा बनता है? यहाँ पर बहुत अच्छी बातें आएगी, बताइए उनका दाम्पत्य जीवन के योग विवाह कैसा हो सकता है? किसी का प्रथम भाव में हो तो जरा बताना। कैसे बोलो? सर रिपीट करेंगे, सॉरी। प्रथम भाव में सूर्य है ना, उनका विवाह कैसा होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, कैसी पत्नी मिलेगी, बोलिए। एक बॉस को इतने अच्छे से आप सीख पाओगे ना, जहां पर आपके बहुत सारी चीजें हिल जाएगी। यहाँ पर को ना कोई डिग्री देखनी है ना कुछ देखना है, सीधा ग्रह को देखना है और वो आपको बोलना है। सर जी, ये आप जो बता रहे हैं ये लाल किताब से है या वैदिक वाले से? वैदिक ये है भाव, मैं भाव की बात कर रहा हूँ ना, हाँ, नहीं, वैदिक से है या वैदिक से है, लाल? भाव की बात है। वैदिक और से? यहाँ पर मैं राशि भी तो बोल रहा हूँ, लाल किताब में तो हाँ राशि देखते नहीं है। हाँ हाँ, लाल में राशि नहीं आती है वैसे ही। मैं तो वैदिक की परिभाषा सिखा रहा हूँ आपको ना, हाँ कृष्णमूर्ति वो मैंने, पद्धति है ना, हाँ वो बीएनएन है, मुझे याद भृगु नहीं नदी है। जी। ठीक है। यहाँ पर कोई बीएनएन नहीं है, ये पूरी वैदिक है। तभी ठीक है तो सर। मैं राशि बात बात में बोल रहा हूँ ना कि इस राशि का आप सूरज को हाँ चेक राशि, करो। हाँ, लाल किताब में राशि है ही नहीं। है यस, ही नहीं। आपने सर बड़ा विस्तार से बताया, बहुत ज्यादा विस्तार है, बहुत अच्छा लगा सर। सूरज प्रथम भाव में उनकी पत्नी मन के अनुसार हम्म, नहीं मिलेगी। ऐसे जातक की पत्नी आप देखोगे तो गेहूं वर्ण वाले होगी, है ना, गेहूं का जैसा रंग होता है इस तरह से। और ये होगी कलेश करने वाली, झगड़ालू। किसी का सूरज है तो बता देना भाई। क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है दाम्पत्य जीवन में बाधा लेकर आता है। यहाँ पर सूरज जब अशुभ होगा तो अलगाव होगा या तलाक होगा। कई बार हम देखते रहे, लड़ाई झगड़ा तो बहुत सारा चल रहा है लेकिन लगता है कि ये लोग अलग हो जाए, लेकिन फिर भी उनका जीवन चलता रहता है ना, फिर भी उनका चलता रहता है लड़ाई झगड़े के साथ, लड़ते रहे फिर भी एक हो जाते हैं शाम को। मेष राशि का सूरज प्रथम भाव में है, ठीक है। उनकी पत्नी जो होती है साफ सफाई वाली और फैशनेबल। पति कहेगा कि ये ऐसे सैंडल मत पहनना तो ऐसे सैंडल दो लेकर आएगी। कई बार लव मैरिज, कुछ पत्रिका में आप चेक करोगे तो लव मैरिज होगी। लव मैरिज के बाद भी पत्नी से अनबन बन जाएगी। और यही प्रथम भाव में मिथुन राशि का सूरज है तो उनके संबंध बहुत ही अच्छे होंगे। कर्क राशि का सूरज होगा तो पत्नी की ओर से ही परेशानी आएगी।
सर जी, जो आपने बताया था ना मेष राशि से पहले, हाँ ये जो पत्नी सनबन, जी, गेहूं रंग वगैरह, तो ये वाला कौन सी राशि बताया था? राशि कौन सी है इसकी? मेष राशि। तो अच्छा, मेष का, अच्छा। और मेष हाँ का ये बताया साफ सफाई वाली, फैशन वाली, लव हाँ लव मैरिज वाली, हाँ, ये सारा मेष का ही है। सारा मेष का बड़ा ही सर है, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत ज्यादा विस्तार है सर, बहुत अच्छा लगा सर। मिथुन राशि का सूरज प्रथम भाव में है। लव मैरिज, लेकिन पहली शादी का संबंध टूट सकता है और दूसरा अच्छा होगा। ऐसे जातक का अपने ही शहर में शादी हो जाती है। पहली शादी टूट जाएगी, लेकिन दूसरी शादी बहुत जो होगी ना, बहुत अच्छे से उनकी जाएगी। कन्या राशि का सूरज प्रथम भाव में होगा, तो दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम, सही या सुख में तो बाधा 100%। तुला राशि का सूरज है प्रथम भाव में, शादी के बाद ही भाग्योदय, ससुराल से भी धन की प्राप्ति होगी। ऐसे जातक की पत्नी सेविंग करती है और पैसे पर पत्नी का ही अधिकार रहता है। वहां पर सूरज वाले की नहीं चलती। वो तो बीवी कहेगी उतना ही खर्चा होगा। तुला राशि का सूरज प्रथम भाव में है, तो कई बार दो संबंधी बनेंगे या कई बार दो विवाह भी बनेगा। धनु राशि का सूरज है प्रथम भाव में, उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रथम भाव में सूरज मकर राशि का है, दो विवाह होंगे, कई बार दो भार्या भी होगी। किसी को एक नहीं मिलती, यहाँ पर उनको दो मिलेगी। कुंभ राशि का सूरज प्रथम भाव में है। ऐसे जातक की पत्नी सारी आज्ञा का मानती है। क्या सर? उनकी पत्नी पति की आज्ञा मानती है। कुंभ राशि का सूरज प्रथम भाव में है, तो ऐसा जातक घर पर रहता है, होम फॉर वर्क, है ना, घर से वर्क करता हूं। लेकिन दो पत्नी के योग भी बनेगा। सूर्य बलवान होगा तो जल्दी से शादी हो जाएगी और अच्छे घराने में होगी। और यहाँ पर निर्बल सूरज होगा तो छोटे कुल वाला ससुराल मिलेगा, है ना।
मीन राशि का सूरज होगा तो ऐसे जातक के कई बार अविवाह होते, यानी कि विवाह नहीं हो सकता। पर कुछ पत्रिका हमने ऐसी भी देखी जहां पर उनकी दाम्पत्य जीवन में शादी तो होती है लेकिन परेशानी भी होती है। प्रथम भाव में संतान, ऐसी पत्रिका आपने देखी है कि जहां पर आपको प्रथम भाव से संतान में देखा हो? बताइए। कोई कहेंगे? प्रथम भाव में संतान, सूर्य यहाँ पर कैसी संतान देगा? जब सूरज प्रथम भाव में होता है तो कई बार गर्भपात होगा, संतान कम हो सकती है, संतान का सुख भी कम होगा। कई बार संतान बाधा होती है तो पुरुष में भी दोष होता है। इस तरह से कभी कोई वैदिक पढ़ी है किसी ने? नहीं सर। लग रहा है कि आप वैदिक सीख पाओगे? लग रहा है कि आप इस तरह से फलित कर पाओगे और अच्छे से सीख पाओगे? यस, आप सिखाओगे तो। मैं तो पूछ रहा हूँ कितने लोग इस तरह से आप सीखना चाहते हो? कितने लोग सीखना चाहेंगे ऐसी क्लास? मैं सीखना चाहूंगा। आसान शब्दों में मंथन करना पड़ेगा, पत्रिका लेकर आना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। सर मैं भी सीखूंगा। इसमें डिग्री का कोई रोल नहीं है, ना ग्रह की युति है, ना कुछ है। कुछ नहीं, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ ना। अगर डिग्री की बात होती तो मैं बोलता कि हाँ भाई यहाँ पर इस डिग्री को आप देखो। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सीधी हम बात करें। देखो यूपी में भी काम करेगी, यूपी में भी यही यही रूल काम करेगा क्या? करेगा। जहाँ सूर्य का मित्र बैठा है, शत्रु बैठा है, वहां कुछ फर्क पड़ेगा फिर क्या? ये फिक्स है, जो मैं बता रहा हूँ ना, आपको सीधा अच्छा बता अच्छा, रहा हूँ, ये फिक्स है। दूसरा ग्रह मित्र है, शत्रु, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब? वो बातें वो भी मैं क्लियर करूंगा। अच्छा अच्छा, मतलब कुछ थोड़ा बहुत सूर्य हाँ, निर्बल हो जाएगा या? अच्छा। वो तो मैं कई बार बोला भी हो कि निर्बल होगा तो इस तरह से आपको मिलेगा और बली होगा हाँ तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। हाँ, निर्मल का और दृष्टि का योग भी आएगा फिर। हाँ, हाँ, दृष्टि, गुरु की दृष्टि है या इसमें शुक्र की दृष्टि है, किसी और की? दृष्टि को एक साइड कर दो, दृष्टि को ठीक है सर। एक ही साइड रखो। अच्छा, दृष्टि लागू नहीं होगी इसमें? ये सीधा फल है, ठीक है सर। कच्चे आम नहीं है, पक्के आम आपको लेकर खाने डायरेक्ट। युति सिलेक्टेड। देखनी है ना? हाँ, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छी चीज है। ना कोई इसमें कार्बन मिलाना है, ना कोई हमें इंजेक्शन देना है, सीधा आपको आम पक्का नहीं, मिलेगा। बहुत अच्छे है सर, वेरी नाइस। घूमना फिरना नहीं है। अगर घूमना फिरना होता तो मैं कहता कि जाओ देवस्थान कुंडली लेकर आओ, हाँ हाँ, सही बात है है। ना। इस कुंडली को लेकर आओ, D2 को लेकर आओ, D4 में जाओ। हम्म।
है ही नहीं इस तरह से। सीखना है तो सीधा सीखेंगे, घुमा फिरा कर क्यों सीखेंगे? नहीं सही है सर, बहुत बढ़िया है। मेष राशि का सूरज प्रथम भाव में होगा तो चेक करो, उनके कम अवस्था में ही उनकी संतान होगी, और उनकी पहली संतान पुत्र होती है। कई बार वृद्धावस्था में संतान का योग बनता है, मगर संतान योग है और संतान होगी, है ना। कई बार अखबार हम देखते हैं 45 एज के बाद उनको संतान हुई, वो भी लड़का। 55 साल की उम्र में भी ऐसी लेडीज ने डिलीवरी की है और सबसे पहली संतान में बेटा। जब ऐसे कोई योग बनते हो ना, उनकी पत्रिका को लेकर रिसर्च करो। लेकिन आजकल सबको चाहिए बना बनाया हुआ। थोड़ी मेहनत करोगे तो बहुत अच्छे से आपको सीखने को मिलेगा। वृषभ राशि का सूरज होगा तो संतान यानी कि पुत्र से ही मतभेद होगा, बेटा मानेगा ही नहीं, है ना। कई पत्रिका में आता है, सर जी ये देखो बेटा अपने पिता की बात नहीं मानता, यानी कि बेटे से मतभेद। मिथुन राशि का सूरज होगा तो कई बार बांझपन मिलता है ना। क्या मिलता सर? बांझपन, संतान नहीं होती। अच्छा, सर एक बिना क्वेश्चन अच्छा। पूछूं? हाँ बोलो। ये तो जो संतान का जो आप बोल रहे हैं वो तो दोनों की कुंडली देख के पता चलेगा ना, हस्बैंड वाइफ। किसी एक पत्रिका में भी इस तरह से आप चेक करो, अच्छा, दोनों का सूरज तो इस तरह से प्रथम भाव में थोड़ी होगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि अगर फीमेल की कुंडली देखी फीमेल को उसमें हो भी चाहे मेल अगर हो, मेल हो चाहे मिथुन का। फीमेल हो, मेल हो ओके चाहे फीमेल हो। ओके यहाँ पर मैंने कोई कहीं पर बोला कि आप ये लड़की की कुंडली में चेक करो, यहाँ पर लेडीज की कुंडली में चेक करो, है नहीं ही सर। नहीं, सीधा। ओके ओके। कुंडली देखो और वहां पे किस राशि का है। वृषभ राशि का सूरज है तो वहां पर पुत्र से मतभेद होगा, उनका इलाज नहीं होता। मिथुन राशि का सूरज है तो संतान दुख देगी या संतान सुख नहीं होता। सिंह राशि का सूरज होगा तो सबसे पहली संतान में बेटा होगा, है ना। बहुत सारे बार लेकर आते कि हमें बेटा कब होगा। पहली संतान में बेटा, उसके बाद कन्या। और कन्या राशि का सूरज होगा तो उनकी कन्या संतान ही सबसे ज्यादा होगी। ज्यादा घूमना फिरना नहीं है। पत्रिका देखकर आप 2 सेकंड नहीं होंगे और 2 मिनट नहीं होंगे और आप फल करोगे, फलित कर सकते हो। मिथुन राशि का सूरज है प्रथम भाव में तो पानी में खतरा होता है, कई बार पानी में डूबकर ही मृत्यु होती है। बारिश के समय में हम देखते हैं 10 लोग खड़े लेकिन एक लोगों को पानी में बह जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। धनु राशि का सूरज है प्रथम भाव में, पानी में डूबकर मौत होने का पूरा खतरा।
कुंभ राशि का सूरज है प्रथम भाव में, उनको हृदय रोग या पागलपन। कई बार हम लोगों को देखते हैं ना, आधी उम्र चले जाने के बाद, यार देखो ये पागलपन का दौरा आ गया। है ना, हार्ट से रिलेटेड उनको कोई ना कोई बीमारी होती है या पागलपन। मकर राशि, मकर राशि का सूरज पहले भाव में, पति पत्नी दोनों दीर्घायु। क्या सर? पति पत्नी दोनों दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु। हाँ दीर्घायु। मिथुन राशि का सूरज है प्रथम भाव में, अगले जन्म में क्षत्रिय होगा या सेना का संचालन करेगा। पिछले जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, अगले जन्म की बात कर रहा हूं। क्यों कहते कि वैदिक हमारी जननी माता पूर्व जन्म अगला जन्म सब कुछ बताती है। बस किस तरह से आप पढ़ते हो, किस तरह से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब मीन का बताया था सर, मीन राशि का। उनके लिए फिर क्लास में आप जा जाना। मीन का मीन के लिए तो मैंने बताया ना, तो लिखा नहीं है सर थोड़ा। ऐसे जातक को कई बार क्या होता है, मीन राशि का सूरज खुद अच्छा होता है, लेकिन उनको स्किन प्रॉब्लम या पागलपन, है ना, कई बार उनको पानी से डूबकर भी मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, पानी में डूबकर भी खतरा रहता है। तो ऐसे जातकों को कई बार कहते हैं भाई पानी के आसपास मत जाना। क्यों कहते हैं? कि वहां पर खतरा है। ठीक है। इसलिए तो बोला जाता है। ये सारी वैदिक पद्धति है, भाव की बातें हैं, राशियों से आप बिना 0 डिग्री से भी बात कर सकते हो। यहाँ पर डिग्री का कोई रोल नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया। तो ऐसी क्लास कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि हम सीखना चाहते हैं, तो और भी किसी को सीखना है तो जरूर मुझे बताना। 10-12 स्टूडेंट बनते हैं, सप्ताह में 1 दिन क्लास करेंगे, महीने में 4 क्लास होगी, जहाँ पर हम ऐसे इसी तरह से आसान शब्द में हर चीज को सीखेंगे। सर वीक में ज्यादा दिन नहीं ले सकते, 2 दिन? नहीं, सप्ताह में 1 दिन। सर वो तो बहुत लंबी चलेगी क्लास। ये क्लास ही लंबी चलने वाली है, और ये पढ़ने लिखने में भी आपको इजी है, क्योंकि उसके बाद आप पत्रिका को रिसर्च करोगे। इसके लिए साथ साथ में हाँ, तो इसीलिए जो है, 2 इसीलिए क्लास एक बार होगी मैंने तो ज्यादा अच्छा है। 2 क्लास में आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे, है ना। स्टडी तीन भी तीन तो तीन आपको तीन करनी होगी। 3 3 दिन के गैप में करेंगे तो होगा। सप्ताह में 1 दिन, वीकली 1 डे तो बहुत है ऐसी क्लास बहुत। सीखने के लिए। हाँ, जैसे 12 खाने हैं, यानी कि 12 भाव है, 9 ग्रह है ना, तो हम उनके बारे में सारी विस्तार से इसी तरह से हर एक खाने को लेकर चलेंगे, हर एक ग्रह को, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव,
सूरज को ले लिया तो 12 भाव में उनको लेकर चलेंगे, फिर चंद्र को लेंगे तो 12 भाव में जाएंगे, 1 से लेकर 12 तक। इतना भी यदि आप नोट्स बनाते उनको अप्लाई करोगे, चेक करोगे और किसी पत्रिका भी आप बताओगे, है ना, कम से कम 10-12 स्टूडेंट होने पर एक क्लास स्टार्ट करूंगा, ज्यादा नहीं। और सीखने वाले स्टूडेंट चाहिए जिनको पक्का सीखना है। बाकी तो बहुत सारी क्लास चलती रहती है।